उंगली करने का बहुत शौक है, 5 जगह FIR करा रहे हैं, अपनी दिवाली जेल में ही मनाना। कि भैया हमें तो स्क्रिप्ट देकर बदनाम कर रहे हैं। मेरा 28 तारीख को बर्थडे, मुझे माफ करें। तो जो धमकियां दे रहा है ना, और तो 4 लोगों को और मरवाएगा जो वीडियो जाने की बोल रहा है। 7-8 पुलिस वाले आते हैं, उठा के अपने साथ ले जाते हैं। ये सारी चीजों की कमांड कौन दे रहा था? कि वो लॉयर कम बिका हुआ ज्यादा लग रहा था। बीजेपी के गुलाम थोड़ा कम झूठ बोला कर, इलीगल तरीके से तेरे ऊपर केस करेंगे। स्कैम करना, लोगों को धमकी देना, यूट्यूबर्स को अरेस्ट कराना, बोट कमेंट्स करवाना, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक मारना और बीजेपी के तलुए चाटना, ये सारी क्वालिटीज हैं एक यूट्यूबर के अंदर, अरविंद भगोड़ा। वैसे तो ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, अगर हो जाती है तो समझ जाना कौन अपनी सच्चाई छुपा रहा है। बाकी कोई ऑफेंड ना हो उसके लिए डिस्क्लेमर लगा देता हूँ। ये वीडियो सीरियस होने वाली है और इसके अंदर बहुत सारे नए पॉइंट है जो तुम्हें पता ही नहीं है, तो एंड तक देखना, वरना फिर अरविंद ऐसी वीडियो भी डालेगा। कई दिनों से मुझे YouTube पे बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था, वीडियोस बनाए जा रहे थे। कौन था तू? लटका के मटका के चलती है बटका के नैन मेरा। 22 अक्टूबर 2025 को मैंने एक वीडियो डाली A2 मोटिवेशन के ऊपर और उसके नीचे कुछ इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स थी। और ऐसी सिर्फ 2-4 कमेंट्स नहीं बल्कि 400-500 कमेंट्स हैं जो कि खुद अरविंद अरोड़ा ने कराई हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, क्रेजी दीप जिसने अभी रिसेंटली उनको रोस्ट कराया है और उसके साथ भी सेम ये चीज होती है। लेकिन इसने तो अपनी वीडियो में ये बोला था, पैसे देके उन वीडियोस के नीचे बोट कमेंट्स करवा दिए जाते हैं। पैसे देके उन वीडियोस के नीचे बोट कमेंट्स करवा दिए जाते हैं। पैसे देके उन वीडियोस के नीचे लो जी भाई साहब अपने ही राज दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। और बात रही कि भैया हमें तो स्क्रिप्ट देकर बदनाम कर रहे हैं। उसने बताया कि कैसे स्क्रिप्ट दी जाती है और वीडियोस के नीचे गंदी गंदी गालियां बोट करवाई जाती हैं। तो उसके लिए ये ऑडियो सुनो। फिर अरविंद अरोड़ा को दोबारा कॉल आता है जब इन लोगों ने वीडियो भेज दी मेरी, कह रहा है सर मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। ASI को उसने स्क्रिप्ट भेज दी फिर कि किसी के कहने पर वीडियो बनाई गई, किसी ने पैसे दिए थे तो ये वाली वीडियो बनवाई उसने, जो कि अपने चैनल पे डाली हुई है। अबे थोड़ी तो शर्म कर ले। वैसे क्या तुम्हें पता है कि आत्मा का वजन कितना होता है? चलो ये अरविंद जी बताएंगे। हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है। तो अब तुम्हें पता चला होगा कि आत्मा का वजन 6 ग्राम होता है, लेकिन यहीं पे दूसरी साइड दूसरा भी वजन है जी। विज्ञान कहता है कि आत्मा 200 ग्राम की होती है। अब जैसे ये यहाँ पे एकदम से पलट गया, ऐसे ही अभी इसे एक यूट्यूबर ने एक्सपोज किया था, देख एक्स। जब उसने बुरी तरह से इसको फैक्ट्स एंड प्रूफ के बेस पे एक्सपोज किया तो भाई साहब जी फिर उसको कुछ मेल्स करते हैं। जैसे कि पहले मेल में लिखा हुआ था कि हमारे पास A2 मोटिवेशन से रिलेटेड और भी प्रूफ्स हैं, तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। आप दो ना, आप दो। अब सीरियसली जब उस बंदे ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसको दिया तो उसके बाद ये भाई साहब जी अपना रंग रूप दिखाते हैं। वहां पे उसने लिखा कि उंगली करने का बहुत शौक है, 5 जगह FIR करा रहे हैं, अपनी दिवाली जेल में ही मनाना। लो भैया बड़ा खतरनाक आदमी है। वैसे तो मेरा न्यू ईयर भी जेल में मन सकता है, बट ओके। फिर उसके बाद लिखता है कि 4 राज्यों की पुलिस तुझे फोन कर रही है, फोन उठा लेना वरना तेरे घर आ जाएंगे। अब देखो देख एक्स ने मुझे बताया था कि उसने फोन उठा लिया था, बट उसके बाद भी उसको 7-8 पुलिस वाले आते हैं, उठा के अपने साथ ले जाते हैं, वो भी विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी FIR। उन्होंने कहा पंकज यादव, मैंने देखा भी नहीं भैया, सिंगल बंदा एक गेट पे खड़ा हुआ था, बाकी 4 बंदे लेफ्ट साइड में थे, 3 बंदे राइट साइड में थे और ब्लैक स्कॉर्पियो उनकी पीछे की साइड खड़ी हुई थी गली में। मेरा जैसे ही मोबाइल छुड़ा लिया, विच मीन्स बिल्कुल इलीगल तरीके से उसको उठाया गया था। अभी आगे भी सुनो। उसको ले जाने के बाद सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो, प्रूफ जो भी था सब कुछ डिलीट करा दिया गया। इवन उसकी यूट्यूब पे डली हुई 3 वीडियो भी डिलीट कर दी गई। और ये सारी चीजों की कमांड कौन दे रहा था? हमारे सर, रेस्पेक्टेड सर। पहले तुम ये वीडियो देखो। यूट्यूब चैनल पर किसी के कहने से कि एक यूट्यूबर की छवि खराब कर रहा था, मैं माफी मांगता हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी पुलिस को दी गई थी और बोला कि ये वीडियो बनवा के मुझे भेजो। अब जब सारे काम हो गए, जैसे कि सबूत मिटाना, पुलिस से उठवाना, डराना, धमकाना, तो उसके बाद अरविंद जी के मैनेजर बोलते हैं कि हमारे लिए 1 महीने तक अच्छी वीडियोस बना देना। अबे तुम्हारे नौकर लग रहे हैं क्या? मतलब पहले तो तुम ये सारी हरकत करते हो, उसके बाद बोलते हो भैया हमारे लिए वीडियो बनाओगे। वेल मैं बता देता हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पास अपने उस मुंह को लेके मत आना, वरना वो सकता है। फिर अरविंद के लॉयर ने उसको कॉल करी और जैसे स्कूल में बच्चों को क्वेश्चन देते हैं ऐसे ही 5 क्वेश्चन दे दिए कि इनके जवाब दे दें। और क्वेश्चन पढ़ के मेरे को इतनी ज्यादा हंसी आई क्योंकि वो लॉयर कम बिका हुआ ज्यादा लग रहा था। क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जैसे कि मैं तुम्हें कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ। वीडियो की जगह उन्होंने वीडियो ही लिखा हुआ है, कहने की जगह खाना लिखा हुआ है, तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं इनसे।
और ये धमकी सिर्फ इस यूट्यूबर को ही नहीं मिली, इससे पहले अरविंद का एक स्टूडेंट था, उसके साथ भी कुछ यही होता है। और उसका कसूर कितना था कि उन्होंने भैया अपने चैनल पे व्लॉग डाल दिया, बस 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 बस। फिर इन्होंने लिखा कि इलीगल तरीके से तेरे ऊपर केस करेंगे। अब देखो, ये जो इलीगल तरीका इन्होंने लिखा है वो उन्होंने वहां पे भी यूज करा था यूट्यूबर को उठाने में, और वहां भी अपनी औकात दिखा दी। वेल, ये जो मेल मुझे उस बंदे ने भेजा था ये उनका ही स्टूडेंट है। वैसे मेरे पास इस मेल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी तक आई नहीं है, तो अभी हम इसको 100% कंफर्म नहीं करेंगे कि वो रियल ही है। 60% चांस है कि वो रियल हो सकता है। और यहाँ तक कि ये तो भैया फेक स्ट्राइक भी दे देते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो कितनी सारी वीडियोस उड़वा चुके हैं अभी तक। लेकिन जिसको स्ट्राइक गई थी उनके चैनल पे वापस से वो वीडियो आ चुकी है। अब ये अच्छे नहीं हो गए, बस यूट्यूब ने थोड़ी बात सुन ली थी। और ये जो हर जगह बोलते फिरते हैं कि हमारा कंटेंट चुराया है तो हम तो स्ट्राइक देंगे, वेरी गुड, और सबको देनी भी चाहिए स्ट्राइक। लेकिन भूलो मत कि तुमने अपने लाइव में क्या बोला था। लो थोड़ी सी यादें ताजा करो। एक और बात बताता हूँ, आप जो करते हो ना उसमें हमारी टीम का कोई प्रेशर नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि आप ये मत करो वो करो, टीम के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आप जो करते हो चैनल पे आप उसके लिए इंडिपेंडेंट हो। साफ साफ इन्होंने बोला है कि उस चैनल को जो क्रिएट करेगा वही उसका ओरिजिनल ओनर रहेगा और तुम उस पे कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन उसके बाद भी फिर ये अपनी औकात दिखाते फिरते हैं। वैसे जो तुम अपने पैसों की पावर जगह जगह यूज करते हो, कभी किसी का मुंह बंद करवाना तो कभी किसी को उठवाना, अगर उसे तुम अपने चैनल के एड में लगा लेते तो शायद से तुम्हारी रीच वापस आ जाती। और हाँ, उसके भी चांस 10% ही है, क्योंकि तुम्हारी जो बदनामी है वो हर जगह हो चुकी है। अब A2 मोटिवेशन ने जो स्टूडेंट के साथ स्कैम किया था उसमें ये अपनी बातों में ही फंस गई। अब पहले तुम ये ऑडियो सुनो। इससे हम ऑफिशियली ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी इसकी चैनल की आईडी है और जो भी पासवर्ड है वो तुम्हें बताना है। ठीक, मतलब A2 का बहुत अच्छे तरीके से कहना है कि भैया अपने आईडी पासवर्ड हमको दे दो, हम तुम्हें ब्रांड बनाकर दे देंगे। लेकिन एज यूजुअल यहाँ भी दोगलापना ही कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जब वो स्टूडेंट इनसे बात करते हैं और अपना हक मांगते हैं तो सामने से इतनी खतरनाक और डरावनी धमकी आती है। ओह सॉरी, ये रही वो ऑडियो। करेगा क्या? तेरा हिसाब है आज ही करूंगा मैं, तू रुक। अब देखा, पहले कितने अच्छे से कितनी प्यारी प्यारी बातें करी, आईडी पासवर्ड ले लिए, और बाद में कम से कम 5 बार बोला भैया मैं तो नहीं हूँ, नहीं है नहीं है नहीं है। तो आपने सर हमसे चैनल का वो लिया था सर, आईडी पासवर्ड लिया था इतने दिन से। बिल्कुल नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, और मेरे पर अगली बार बोलना मत। ये तो सिर्फ एक बहाना है, ऐसे ही पता नहीं इसने कितने कितने बहाने मारे हुए हैं। जैसे कि कभी बोलता है चैनल मेरा नहीं है, कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ बोलता है, और ऐसे ही ये अलग अलग तरीके के बहाने मारता है। कभी बोलता है कि चैनल मैंने नहीं लिया, फिर बोलता है कि तुम मेरी वीडियो चुरा के मुझे ही धमकी दे रहे हो, कभी बोलता है कि A2 मोटिवेशन मेरा ही नहीं है। कोई वीडियो नहीं बोली ना, मैंने बोला ना A2 मोटिवेशन मेरा भैया, ना A2 मोटिवेशन मेरा भैया। देखो, ये बंदा मुझे पहले से थोड़ा साइको लगता था, बट अब कंफर्म हो गया हूँ कि भैया ये साइको ही है। मतलब ये अपने स्टूडेंट को बोलता है तुमने आज तक हमसे इतने पैसे लिए, ठीक है, तो तबीयत पानी का पूछा कभी? लाइफ में हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है। मतलब इसलिए सर जी हमारे भड़क रहे हैं कि तुमने तबीयत पानी नहीं पूछी। लो ये ऑडियो भी सुन लो। तुमने आज तक इतना पैसा लिया हमसे, आज तक ना हमारी कोई तबीयत पानी पूछी, ना कभी राम राम किया। और फिर ऐसे ही बोलता है कि तुझे पता है मेरा 28 तारीख को बर्थडे आ रहा है। वाह, मतलब इस बात का कोई सेंस है? अगला बंदा अपने पैसे मांग रहा है, चैनल मांग रहा है, मेरा 28 तारीख को बर्थडे, मुझे माफ करें। तेरे को पता है 28 तारीख को मेरा बर्थडे है? आदमी यहाँ तक ये तो ये भी भूल जाता है कि जो A2 मोटिवेशन है वो मेरा ही चैनल है। अबे तू मोजा सूंघ के नशा करने वाले बीजेपी के गुलाम, थोड़ा कम झूठ बोला कर। तेरा हिसाब है आज ही करूंगा मैं, तू रुक। सॉरी। और भाई साहब धमकी तो ऐसी ऐसी देते हैं कि ना तो भैया तुम्हें पुलिस उठाएगी, ना होगा केस, सीधे 4 लोगों को अपने साथ और मरवा देगा तू। जो धमकियां दे रहा है ना, और तू 4 लोगों को और मरवाएगा जो वीडियो जाने की बोल रहा है। फिर बोलता है कि 4 रुपए के चक्कर में तेरे 4 लाख रुपए ना लगवा दिए तो नाम बदल दियो। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका नाम पहले ही बदल चुका है। और वैसे भी ये भाई साहब कभी तो बोलते हैं कि तेरे 5000 रुपए, कभी 2000, और अब 4 रुपए ही बचे हैं। तो भैया ठन्नी लेके घर को बैठो अपने। और आप लोगों को याद होगा कि इसने अभी कुछ टाइम पहले ध्रुव राठी को एक्सपोज किया था। अब सच में मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन स्पीकर डिप्रेशन का स्पीकर बन गया है, क्योंकि इसने बोला कि अगर तुम्हें ध्रुव राठी की वीडियो दिख रही है तो भैया उसमें पूरा यूट्यूब का हाथ है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो USA का है और ध्रुव राठी मोदी को एक्सपोज करता है, और जो USA वाले हैं वो नहीं चाहते कि मोदी की सरकार इंडिया में आए, तो इसलिए वो आपको ध्रुव राठी की वीडियो दिखा रहे हैं। अगर उसकी वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है तो उसके पीछे यूट्यूब है, और यूट्यूब US का है, और US कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। वाह,
और एक बात मैं भी बता देता हूँ, तुम्हें इस अरविंद अरोड़ा की वीडियो नहीं दिखती अपनी स्क्रीन पर तो समझ जाना नेगेटिव प्यार पूरे इसके पीछे पड़ गए हैं। वैसे इसने अपने 8 साल के यूट्यूब करियर में बस एक चीज तगड़ी सीखी है कि यूट्यूब जो है वो ध्रुव राठी का पूरा प्रोफेशनल मैनेजर है और उसके लिए वो काम करता है। देखो पापा की परी। और वैसे जो इसने ये वाली बात बोली थी वो इसलिए बोली है क्योंकि ये भाई साहब बीजेपी के चटोरे हैं। अभी बताता हूँ वो भी। देखो ध्रुव राठी ने बीजेपी को काफी ज्यादा एक्सपोज कर दिया है, तो भैया इनकी नाक में दम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अपना वो वाला वीडियो देख लेते ना एक बार। दोनों नाक से सांस चलने के समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। जब दोनों नाक से सांस आ जा रहा हो उस समय कोई भी शुभ काम करने से वो निष्फल हो जाता है। अब इस वीडियो के बेस पे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो अपनी एक नाक बंद करके जाना, उसमें रुई ठूस लेना। और ये जो बीजेपी के चटोरे हैं वो इसलिए इस चैनल पे वीडियो बनाते हैं, सोचते हैं भैया कहीं से तो अवार्ड मिले, हर जगह तो गाली मिलती है इनको। अब वैसे ये जो आपके डियर A2 सर हैं ये इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने एक स्टूडेंट की नाक में दम कर दिया। अब देखो जो भी इनके ऊपर वीडियो बनाता है उससे सिर्फ ये एक पॉइंट पूछते हैं, तुम्हें उस बंदे ने प्रूफ दिए थे ना, वो भी बताता हूँ अभी किस लिए। देखो जब मुझे ये वाली बात पता चली थी तो मैं भी सोच रहा था ये अरविंद अरोड़ा उसके पीछे क्यों पड़ गया, कहीं वो इसका कुछ लेके तो नहीं भाग गया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चली कि वो जो बंदा है वो है मुस्लिम और ये बीजेपी के चटोरे हैं ही, तो भैया दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा टॉप का है। वेल अकॉर्डिंग टू हिज लॉयर विडोई में कुछ भी बक देते हैं, फिर बोलते हैं ए भैया मेरे तो नेगेटिव PR हो रही है। लोग इसको डिफेम करते हैं और इसके व्यूज नहीं आते। अब ये अगर अपनी आंख और बुद्धि थोड़ी सी खोल लेगा तो पता चलेगा व्यूज क्यों नहीं आ रहे। मतलब वीडियो में कुछ भी बक रहा है फिर कह रहा है व्यूज नहीं आ रहे मेरे तो। वेल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।